Good morning, my dear students. So today we will start exercise 7.2. Question number 1. In an isosceles triangle ABC, in which AB equals to AC. So आपके पास एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल आपके पास क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल है. तो आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है. और आपको यहाँ पे वो दो साइड गिवन है. तो दिस इज ए बी सी, दिस इज माई आइसोसेल्स ट्रायंगल. सो ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है. The bisector of angle B equals and angle C intersect each other at O. तो आपके पास ये एंगल B आपके पास है, या आपके पास है एंगल C. इन दोनों के बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, बोथ मीट एट पॉइंट O. ज्वाइन A to O. और AO को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. शो दैट. तो टू शो क्या करना है, टू शो आपने ओ बी इक्वल्स टू आपने करना है ओ सी आपने शो करना है. ठीक है जी. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको गिवन है. तो प्रूफ स्टार्ट करता हूँ यहाँ से मैं. तो प्रूफ में मुझे गिवन है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है जी. सो ए बी इक्वल्स टू आपको ए सी अगर गिवन है तो एक बात याद रख लेना कि अगर आपकी दो साइड इक्वल हैं, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आपके पास, एंगल सी है. और ए सी के सामने आपका एंगल क्या, एंगल बी है. तो यहाँ से आपका निकल के आता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है. इसका रीजन लिखा जाता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. कि अगर आपकी दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. आपकी ये थ्योरम है, थ्योरम बताता हूँ कौन सी आपकी है. ये थ्योरम आपकी बनती है थ्योरम 7.2 आपकी थ्योरम है. ठीक है जी. सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो एंगल बी इक्वल टू आपके पास क्या जाता है, एंगल सी आ जाता है. सो एंगल बी इक्वल टू अगर एंगल सी है, सपोज मानता हूँ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो इनको डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2. सो एंगल बी बाय 2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एंगल सी बाय 2 आपके पास आएगा. एंगल बी बाय 2 इक्वल एंगल सी बाय 2. मैं मानता हूं कि सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. सो एंगल बी बाय 2 इक्वल टू एंगल सी बाय 2. तो एंगल बी बाय 2 आपके पास क्या होगा, एंगल 1 होगा. और एंगल 2 सी बाय 2 आपके पास क्या होगा, एंगल 2 होगा. रीजन आएगा ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर. ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ए, बी एंड सी. इन दोनों के बाइसेक्टर हैं तो 1 इक्वल टू 2 आएगा. अगर एंगल 1 इक्वल टू 2 आ जाता आपके पास, तो यहाँ पे क्या बनता है, 1 के अपोजिट साइड देखिए, 1 के अपोजिट साइड क्या है, ओ सी है. और 2 के अपोजिट आपके पास क्या है, ओ बी है. तो यहाँ से यार देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. और रीजन आएगा, यहाँ पे रीजन लिखा जाएगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. और ये आपकी थ्योरम है 7.3. ये थ्योरम आपकी है 7.3 है. और यहाँ पे ये थ्योरम थे आपके पास कि जो आपकी साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो आपकी थ्योरम 7.2 थी, थ्योरम 7.2, 7.3. सो ओ बी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ओ सी आना था यहाँ पे, सॉरी ओडी लिखा मैंने. तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, हैंस प्रूव्ड आपके पास. तो फर्स्ट पार्ट आपके पास हो गया. सेकंड आपने प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ए ओ आपके पास है, ये ए ओ आपने बताना है कि ये जो ए ओ होगा ये इसको क्या करेगा, इस एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. तो आपने ये प्रूव करना है यहाँ पे. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि जब ये अपना ये क्या कहते हैं प्रूव करना है. तो अगेन आपने डायग्राम पे आता हूँ मैं. सो अगर आपने करना है, ये एंगल देखना आपने ओ ए. तो आप दो ट्रायंगल लो यहाँ पे, एक ट्रायंगल आप ये लो, एक ट्रायंगल आप ये लो. सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल आप ले लो, ए ओ बी एंड ए ओ सी आप लेके चलो. तो मुझे पता है कि ए ओ बी और ए ओ सी में आपके पास ये जो ए बी है, ए बी इक्वल टू किसके, ए सी के. ए बी इक्वल टू ए सी आपके पास है. ओ बी इक्वल टू आपके पास क्या है, ओ सी. प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव. और ये आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी आपको क्या है, गिवन है. दूसरा
अब दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन अभी आपके पास, ये ओ ए दोनों में कॉमन है, दैट मीन ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये आपके पास आ गया जी कॉमन। सो आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगेगा आपका, कि तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है। सो बाय एस 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 ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्गेट टू ट्रायंगल ए ओ सी, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाएंगी तो बाय सिपिसिटी, सपोज दिस इज एंगल 3 and this is angle 4, so therefore angle 3 equals to क्या हो जाएगा, angle 4 by CPCT corresponding parts of the congruent triangle, और angle 3 equal to angle 4 आता है, तो अगर ये आपके पास इक्वल टू ही आएगा दैट मीन ये ए ओ क्या बन जाएगा, इसका बाइसेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, हेंस ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ट्रिपलेस लग रहा है, जो आपने 7th क्लास में भी आपने ट्रिपलेस किया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास ट्रायंगल एबीसी आपके पास है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये जो AD यहाँ पे है इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर दैट मीन यहाँ से जो BD इक्वल टू क्या हो जाती है आपके पास, CD हो जाती है यहाँ से, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये एंगल आपके पास 90 है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या बनता है, 90 बनता है। बाई लीनियर पेयर ये भी आपके पास 90 आता है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 आएगा। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। टू शो triangle ABC is an isosceles triangle, और जहां पे आपको क्या बोला गया, AB इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। AB इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, AC। तो क्वेश्चन को करना एक ही तरीका है, आप दो ट्रायंगल लीजिए, एक ट्रायंगल लिया आपके पास, एक ट्रायंगल लिया। सो इन ट्रायंगल पर यहाँ लिखो प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दो ट्रायंगल लीजिए, आपके पास दो ट्रायंगल है यहाँ पे ABD और ACD मैंने लिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या गिवन आपको, BD या DB इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ से DB इक्वल टू आपके पास DC है, DB इक्वल टू क्या है, DC। रीजन AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, DB इक्वल टू DC। और यहाँ से एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDA होगा, एंगल CDA इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और रीजन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर एक चीज़ और देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन आपके पास है, कॉमन क्या है, ये जो AD है, तो दैट मीन AD इक्वल्स टू क्या हो गया, AD। रीजन क्या आ गया आपके पास, ये आ गया कॉमन। सो बहुत सा आसान सा क्राइटेरिया बन गया, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल कौन सी ली थी आपने, ABD कॉन्गेट टू ट्रायंगल ACD आपके पास आ गया। अगर आपकी ट्रायंगल कॉन्गेट आ जाती हैं, देयरफॉर AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, AB इक्वल टू क्या होगा, AC। रीजन क्या आएगा, बाय CPCT। और अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ जाती हैं, AB इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल आ गई ना, तो वो ट्रायंगल आपकी क्या होती है, AB इक्वल टू AC, मतलब दो ट्रायंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल क्या हो गया आपकी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। हेंस ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू आपको क्या, AC आपको गिवन है। तो ये आपने क्या करना था, प्रूव करना था। साइड एंगल साइड लगा दिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट कर दिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है AB इज इक्वल टू AC होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। तो ऑल दिस वे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच, सो ABC आपके पास के आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इन विच अल्टीट्यूड BE एक अल्टीट्यूड है
और सी एफ पी का एक अल्टीट्यूड है जो ड्रॉ किए गए हैं इक्वल साइड ए सी इक्वल एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो मैं बोलूँगा गिवन मुझे क्या है यहाँ पे, गिवन मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, क्या पता लगा मैं यहाँ से कि जो ए बी है ये इक्वल टू आपके पास क्या ए सी है जो मुझे गिवन है, और दो अल्टीट्यूड हैं बी ई परपेंडिकुलर आपके पास क्या ए सी पे है, और सी एफ ये परपेंडिकुलर आपके पास क्या ए बी पे आपको ड्रॉ किया गया है। फर्दर क्वेश्चन में गिवन आपको शो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल। तो आपने क्या करना है, टू शो, आपने शो करना है कि जो अल्टीट्यूड आपका जो बी ई है इक्वल टू क्या होना चाहिए सी एफ। आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो जब प्रूव करने की बात आएगी तो हम क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। देखिए बी ई, तो अगर मैं इस बी की बात करूँ तो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल बनती है इस बेस बी पे, ए ई बी बनती है। तो जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूँगा यहाँ से तो प्रूफ में लिखा जाएगा इन ट्रायंगल कौन सी बनती है ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल दूसरा सी एफ आपके पास है। तो इस सी एफ पे, या अगर इसको मैं सी एफ को बेस मान लेता हूँ तो ट्रायंगल कौन सी बनती है ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है जी, दो ट्रायंगल आपने लिए हैं। आपको जो देखो दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन लग रहा है मुझे, जो एंगल ए है ए, तो दैट मीन एंगल ए इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया एंगल ए। रीजन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया आपके पास। दूसरी बात, इस ट्रायंगल अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा, ये 90 तो ये भी आपके पास क्या होगा 90 होगा। तो इन ट्रायंगल ए ई बी, तो आपका ए बी में एंगल ए ई बी इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल ए बी आपके पास होगा एंगल ए एफ सी होगा। एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू आपके पास क्या है 90 डिग्री है, और ये आपको गिवन है क्वेश्चन की डेफिनेशन में कि ये आपके पास अल्टीट्यूड है। तो ए बी इक्वल टू ए एफ सी आपके पास आ गया। अब दूसरी बात आपको और क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी भी गिवन है। सो फ्रॉम हेयर ए सी ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी मुझे क्या है गिवन है। अब आप देखिए कि इन दो ट्रायंगल्स में आपके दो एंगल इक्वल हैं और एक आपकी क्या है साइड इक्वल है। सो बाय ए एस, बाय एंगल एंगल साइड, जो ट्रायंगल आपके पास है ट्रायंगल ए ई बी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएगी ए एफ सी हो जाती है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट आती हैं तो यहाँ से आपका कंक्लूजन आता है कि जो बी ई, देयरफॉर बी ई इक्वल्स टू आपके पास होगा सी एफ। रीजन आएगा सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्गेंट ट्रायंगल, और लिखो यहाँ पे हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सोचना है कि ट्रायंगल कौन सी लेनी। ट्रायंगल का बता दिया मैंने कि आपने जो बी ई है, आपने देखा कि ये जो बी ई है इस बेस बी पे ट्रायंगल कौन सी है आपकी ए बी ई बनती है, और सी एफ इस बेस सी एफ पे ट्रायंगल बनती है आपकी ए सी एफ। ये दो ट्रायंगल लेके चलनी है और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि ये एंगल कॉमन आता है, ये 90 होते हैं और ए बी इक्वल टू ए सी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय यहाँ पे ए एस के साथ आपकी ट्रायंगल कॉन्गेट होती हैं, और बाय सी पी सी टी आपका बी इक्वल टू क्या हो जाता है सी एफ हो जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो ट्रायंगल गिवन है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है। दैट मीन आपको ए बी इक्वल टू ए सी गिवन नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। कभी आपको क्वेश्चन आए आप दिमाग में कुछ और लेके बैठो। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव इन विच ए ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपके पास क्या है दो अल्टीट्यूड है, मतलब ये भी एंगल आपका 90 होगा, ये भी एंगल आपके पास क्या 90, अल्टीट्यूड आपके हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। उसमें ये दोनों इक्वल हैं, अल्टीट्यूड दोनों क्या है इक्वल हैं। जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पे आपने इन अल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करना था, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ये अल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, आपने दो ट्रायंगल जो ए बी ई है और ए सी एफ है इनको आपने कॉन्गेंट प्रूव करने। ठीक है जी। सो मेरे पास जो क्या कहते हैं टू प्रूव, मैंने प्रूव यहाँ पे क्या करना है टू प्रूव करना है मेरे को ट्रायंगल ए बी ई कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या है ए सी एफ आपने शो करना है। सो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए जब भी आपको ट्रायंगल कॉन्गेंट प्रूव करना है आप दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल
ACF क्या होगा यहाँ पे आपको देखिए दोनों में एंगल कॉमन आ रहा है, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। रीज़न क्या आएगा, कॉमन है जी दोनों ट्रायंगल में आपके पास ये। उसके बाद आप देखिए दोनों में अगर ट्रायंगल में कॉमन है फिर आप क्या बोलोगे कि जो एंगल आपके पास है AEF और AFC ये भी दोनों आपके पास क्या है, इक्वल आपके पास है। सो एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC इक्वल्स टू ये भी क्या है 90 है। रीजन आएगा बोथ आर आल्टीट्यूड, बोथ आर आल्टीट्यूड। ठीक है जी, दो चीज़ें पता लग गई। अब आपको ये भी पता है कि आल्टीट्यूड आपको इक्वल है तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या है CF है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो क्राइटेरिया क्या लग गया, देयरफॉर बाय AAS बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABE कॉन्गेट टू ट्रायंगल आपका हो जाता है ACF। मैंने दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो गई हैं, कॉन्गेट हो गई हैं। रीजन बाय लिख दिया मैंने और ये आपका क्या था, हेंस प्रूव्ड। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है AB इक्वल टू AC आपने बताना है। तो आप खुद देखिए ये जो AB है ये AB आपका ट्रायंगल AEB का पार्ट है और ये जो AC है ये ट्रायंगल आपका ACF का पार्ट है। और दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या कर चुका हूँ, मैं कॉन्गेंट प्रूव कर चुका हूँ। मैं अगर दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्गेंट प्रूव कर चुका हूँ तो दोनों ट्रायंगल्स में ये जो दो साइडें हैं ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। और रीजन क्या आएगा, बाय CPCT। सेकेंड पार्ट में आप लिखोगे AB इक्वल्स टू आएगा AC, रीजन आएगा CPCT। और अगर AB इक्वल टू AC आता है, दो साइड इक्वल आ जाती हैं, सो आपकी ट्रायंगल क्या बनती है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल बिकॉज टू ऑफ इट्स साइड आर इक्वल, क्योंकि दो इसकी साइड क्या इक्वल हैं। और ये आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, दैट मीन ये आपका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.2 का। फर्दर आपके जो फर्दर 4 क्वेश्चन आपके रह चुके हैं ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, जो आपका 7.2 का सेकंड पार्ट आपके पास आएगा। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, ठीक है जी, आपको समझ में आएंगे। एक बार नहीं करोगे दूसरी बार में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।